नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए हाई वोल्टेज और महारोमांचक मुकाबले की समाप्ति के बाद पॉइंट्स टेबल के साम्राज्य में एक बहुत ही भयानक और ऐतिहासिक भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपने घर में जीत का परचम लहराने के इरादे से उतरी थी, वहीं आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार रणनीति ने पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही जड़ से उखाड़कर पलटकर रख दिया है। दिल्ली के खिलाफ कोलकाता की इसी धमाकेदार और जादुई जीत के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में एक ऐसा जबरदस्त और खौफनाक उलटफेर देखने को मिला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। प्लेऑफ की धुंधली होती हुई उम्मीदों के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आज शेर की तरह धाड़ मारकर पॉइंट्स टेबल में खलबली मचा दी है और अपनी उम्मीदों को एक नई और बहुत ही मजबूत ऑक्सीजन दी है। वहीं 10 मैचों के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस करारी हार से इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके लिए अब प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2026 का एकदम नया, ताजा, गर्मागर्म और सबसे सटीक पॉइंट्स टेबल आधिकारिक तौर पर जारी हो चुका है। आज की इस विशेष वीडियो में हम चप्पे चप्पे का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कोलकाता की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंच गई है और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की खूंखार और जानलेवा रेस में कौन से धुरंधर सबसे आगे चल रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नए पॉइंट्स टेबल और कैप की रेस में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है और कोलकाता की इस जीत के बाद टूर्नामेंट का क्या नया और डरावना माहौल बन गया है। इसीलिए आप सभी क्रिकेट के दीवाने इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करे और इस साल सोने की ट्रॉफी उठाए, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपनी पूरी ताकत के साथ लिखकर जरूर बताएं कि आप इस आईपीएल में किस टीम और किस खिलाड़ी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि किस टीम के फैंस सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपना प्रभाव दिखाकर गर्दा उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैदान पर आर पार की कड़ी और रूह कपा देने वाली टक्कर देखने को मिली। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 142 रनों का एक बहुत ही औसत स्कोर खड़ा किया था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने जिस तरह से दिल्ली के गेंदबाजों पर धावा बोला, उसने दिल्ली के हाथ से जीत छीन ली और दिल्ली को हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा। इस धमाकेदार मुकाबले में कोलकाता की बड़ी जीत के बाद आईपीएल 2026 का पूरा समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है और अब प्लेऑफ की रेस एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई है। तो आइए अब आपको बताते हैं उन धुरंधरों के बारे में जिनका इस सीजन में डंका बज रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों के महासंग्राम यानी ऑरेंज कैप की रेस की। इस खूंखार लिस्ट में सबसे ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद के धाकड़ बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन 494 रनों के साथ मौजूद हैं और उन्होंने ऑरेंज कैप पर अपना शाही कब्जा जमाया हुआ है। उनके ठीक पीछे उन्हीं की टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 475 रन बनाकर नंबर 2 के पायदान पर मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें गेंदबाजों के खौफ यानी पर्पल कैप की, तो यहाँ भी कांटे की टक्कर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 17 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में नंबर 1 के सरताज बने हुए हैं। वहीं इस रेस में दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के घातक गेंदबाज अंशुल कंबोज भी 17 विकेट चटकाकर खतरनाक रूप से मौजूद हैं। फाइनली दोस्तों, अगर हम आज के इस ऐतिहासिक मुकाबले के बाद जारी हुए एकदम ताजा और नए पॉइंट्स टेबल की गहराई से बात करें, तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला और खौफनाक उलटफेर आधिकारिक तौर पर हो चुका है। इस पूरी अंक तालिका की लिस्ट में सबसे नीचे यानी 10वें और बिल्कुल आखिरी पायदान पर आज भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बदकिस्मती से मौजूद है। लखनऊ की टीम ने इस सीजन में अब तक कुल 10 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें उन्हें मात्र 3 में जीत नसीब हुई है, जबकि 7 करारी और शर्मनाक हार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इसी के साथ उनके खाते में केवल 6 मामूली पॉइंट्स दर्ज हैं और उनका नेट रन रेट गिरकर -0.934 के बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लखनऊ के लिए अब प्लेऑफ के तमाम रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं
और उनके आगे का सफर सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गया है। वहीं दूसरी ओर 9वें पायदान की स्थिति पर नजर डालें तो यहां 5 बार की रिकॉर्ड चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम सशक्ति और संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। मुंबई ने भी 10 हाई वोल्टेज मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन उनकी किस्मत भी लखनऊ जैसी ही रही है। 3 जीत और 7 हार के साथ उनके खाते में भी केवल 6 बहुमूल्य अंक जमा हो पाए हैं। मुंबई का नेट रन रेट फिलहाल -0.649 के निशान पर अटका हुआ है। मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज और सितारों से सजी बड़ी टीम का टूर्नामेंट के इस मोड़ पर लगभग बाहर हो जाना उनके करोड़ों फैंस के लिए किसी बहुत बड़े सदमे और दिल टूटने वाली खबर से कम नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान की, जहां आज कलकत्ता के हाथों मिली उस करारी और रूह कपा देने वाली हार के बाद अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम बुरी तरह से धड़ाम होकर गिर चुकी है। दिल्ली ने इस सीजन के अपने 10 महत्वपूर्ण मैच पूरे कर लिए हैं और उनके पास अब केवल 8 पॉइंट ही शेष बचे हैं। आज की हार ने दिल्ली के नेट रन रेट को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो अब और भी ज्यादा गिरकर -0.949 के खतरनाक डेंजर जोन में पहुंच गया है। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण यह कहता है कि उन्हें अपने बचे हुए तीनों के तीनों मैच न केवल हर हाल में जीतने होंगे, बल्कि एक विशाल अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि वे नेट रन रेट के पहाड़ को पार कर सकें। लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह काम नामुमकिन के बराबर लग रहा है, जिसका मतलब यह है कि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की इस खूंखार रेस से आधिकारिक रूप से लगभग बाहर हो चुकी है। वहीं इसके बिल्कुल उलट 7वें पायदान पर आज की उस शानदार, जादुई और धमाकेदार जीत के बाद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने पॉइंट्स टेबल की ऊंची दीवार पर एक बहुत ही लंबी और प्रभावशाली छलांग लगाई है। केकेआर के अब 10 मैचों के बाद कुल 9 कीमती पॉइंट्स हो चुके हैं और सबसे राहत की बात उनके लिए यह है कि उनका नेट रन रेट अब तेजी से सुधरकर -0.1 के करीब पहुंच चुका है। केकेआर ने इस मैच में दिल्ली को पछाड़कर न केवल 7वें नंबर पर अपना कब्जा जमाया है, बल्कि अपनी सोई हुई प्लेऑफ की उम्मीदों को एक बार फिर से जगा दिया है। केकेआर के फैंस अब फिर से अंगड़ाई लेने लगे हैं और उन्हें यकीन हो गया है कि अगर उनकी टीम इसी तरह का कातिलाना प्रदर्शन जारी रखती है तो वे टॉप 4 के समीकरणों को पूरी तरह से तहस-नहस कर सकते हैं। वहीं 6वें पायदान की बात करें तो यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों में 5 जीत और 10 अंकों के साथ मौजूद है। चेन्नई के लिए खतरा बच गया है क्योंकि आरसीबी और कोलकाता जैसी टीमें अब तेजी से ऊपर आ रही हैं। चेन्नई का नेट रन रेट +0.151 है, लेकिन उन्हें अब टॉप 4 में जाने के लिए अपने प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी, वरना आरसीबी जैसी टीम उन्हें कभी भी बाहर कर सकती है। वहीं 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम 10 मैचों में से 12 अंकों के साथ डटी हुई है। इनका नेट रन रेट -0.147 है। गुजरात को टॉप 4 में जगह बनाने के लिए अब अपने नेट रन रेट पर काम करना होगा। अब बात करते हैं टॉप 4 की उन खूंखार टीमों की जिनके बीच जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 मैचों में 6 जीत और 12 अंकों के साथ खड़ी है। इनका नेट रन रेट +0.510 है। राजस्थान के लिए यह चुनौती है कि वे अब अपनी पकड़ ढीली नहीं कर सकते। तीसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 10 मैचों में 12 अंकों के साथ मौजूद है। हालांकि आरसीबी को पिछले मैच में हार मिली थी, लेकिन उनका नेट रन रेट अभी भी +1.234 का है, जो लीग में काफी बेहतरीन है। लेकिन केकेआर और चेन्नई की जीत ने आरसीबी के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की धाकड़ सेना 10 मैचों में 13 अंकों के साथ मौजूद है। इनका नेट रन रेट +0.571 है। पंजाब की टीम प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी है और एक और जीत उन्हें आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करा देगी। और अंत में नंबर 1 के शाही सिंहासन पर सनराइजर्स हैदराबाद का राज है। 11 मैचों में 14 अंकों के साथ हैदराबाद की टीम सबसे ऊपर है। इनका नेट रन रेट +0.737 का है। हैदराबाद इस समय टूर्नामेंट की सबसे घातक टीम लग रही है। तो दोस्तों, आज की जीत के बाद समीकरण यह है कि मुंबई, लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब प्लेऑफ का सफर लगभग खत्म हो चुका है, जबकि केकेआर, आरसीबी और चेन्नई के बीच अब अंतिम पायदानों के लिए खूनी जंग होगी।
तो दोस्तों यह था हमारे YouTube चैनल की तरफ से आज के धमाकेदार मुकाबले के बाद IPL 2026 का पूरा और सटीक समीकरण। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स यहां से करिश्मा करके प्लेऑफ में पहुंच पाएगी और क्या चेन्नई और RCB में से कौन सी टीम टॉप 4 से बाहर होगी? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, जाइए और अपनी कीमती राय की बौछार कर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको रोमांचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।